सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही डिटेल तरीके से मैं बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा बहुत ईजिली समझा सकूं, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसीलिए मैं इसको कई पार्ट्स में ला रहा हूं। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ठीक है, एक डायग्राम क्लियरली लेबल्ड नीट डायग्राम बता के मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसके जो इंटेंसिटी पोटेंशियल जो फैक्टर्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, एक तो आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हम लोग लेते हैं बच्चों, ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और उसमें आपका ये एक विंडो होता है जो कि क्वार्ट्ज विंडो होता है। सबका अपना सिग्निफिकेंस है। ये आपका क्या हो गया, क्वार्ट्ज विंडो हो गया, और ये आपका बच्चों क्या हो गया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हो गया। क्लियर? ये ऐसे। क्लियर बच्चों? तो ये डायग्राम आपका है एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, ये आपका जो ये शीशे वाला है ना, ये आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, दिस वन, ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। और ये आपका सोर्स है। सोर्स है किस चीज के लिए? रेडिएशन के लिए, यूवी रेडिएशन वगैरह, या मोनोक्रोमैटिक सोर्स है आपका। ये जो आपका यूवी रेडिएशन इस पे पास होगा। ये जो आपका है ब्लैक कलर से मैंने किया, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो या तो इसको आप इसको एमिटर भी बोलते हैं। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एमिटर, ठीक है। वाई द नेम कॉइंड सो? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स एमिट। और ये जो आपका ए है, ये प्लेट आपका कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आपके इकट्ठे होंगे। ठीक, तो ऐसी पूरी व्यवस्था है। और देखिए, ये आपका सारे का रोल मैं बता देता हूं। ये आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का रोल है बच्चों कि जैसे मान लो कि शुरुआत में ये आपका नेगेटिव पोल रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है इंटरचेंज कर सकते हो, नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव बना सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हो। उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। वो हम लोग एक तरह के ऑब्जर्वेशन को समझेंगे कि फाइनली फोटो करंट वगैरह क्या होता है। ठीक, ये आपका माइक्रो एमिटर है, एमीटर है, जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका वोल्ट मीटर है, और एक रियोस्टेट की व्यवस्था है, जिससे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी कर सकते हैं ना, अपने तीन ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए। ठीक, तो बेसिकली देखिए अब होता क्या है। आप चाहो तो मैं बोर्ड में कैसे लिखा जाता है उसको लिखवा भी सकता हूं, लेकिन आप पहले समझ लो अच्छे से। ठीक, तो देखो होता क्या बच्चों, जो ये सोर्स है ना आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स, इससे आपका यूवी रेडिएशन इस पे फोटो सेंसिटिव प्लेट पे आपका पड़ता है, ठीक है, इस विंडो के थ्रू। क्लियर? तो अब क्या होते हैं कि इससे आपके इलेक्ट्रॉन, ये सब जो ग्रीन ग्रीन कलर से हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होना चालू कर देते हैं। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस पहले से जनरेटेड है, तो ये एक लाइन में आपका फ्लो करने लगते हैं, और ये कलेक्टर की तरफ आपका जो कि पॉजिटिव चार्ज है फिलहाल, उसके तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं, ठीक है। इनके इनके बीच में ये जो सी है और ए है बच्चों, इनके बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ ऑन एक्शन ऑफ दिस, वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होके आपका कलेक्टर की तरफ बहना चालू कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो तब क्या होता है कि अब आपका जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगता है, तो इसी वजह से इसमें आपकी डिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है आपके माइक्रो एमिटर में, ठीक है। तो उससे ये प्रोड्यूस होता है कि भाई आपका एक करंट, एक फ्लो प्रेडिक्ट होता है, जिसको हम लोग फोटो करंट भी कहते हैं। फोटो करंट, फोटो करंट क्यों कहते हैं? कि लाइट की वजह से ये करंट हो रहा है, ठीक है, और ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्हीं सब वेरिएशन को हम लोग समझेंगे। तो पहला जो वेरिएशन है, ये आपको समझ में आया ना, बहुत सिंपल सेटअप है। सोर्स से आपका यूवी रेडिएशन जो भी है इस एमिटर प्लेट पे पड़ा, और पहले से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होना चालू हुए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कलेक्टर की तरफ बहने लगे, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हो कि करंट इज फॉर्म बाय द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहने लगा, तो एक करंट आया, जिसको ये माइक्रो एमिटर, जो माइक्रो एमिटर है, उसने क्या किया, प्रिडिक्ट करना चालू कर दिया। क्लियर बच्चों? और उस करंट को मैंने नाम दिया, या हमने नाम दिया फोटो करंट। क्लियर? तो फोटो करंट हो तो गया भाई।
तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके 3 ऑब्जर्वेशन को समझेंगे, जिसमें इस वीडियो में मैं पहला ऑब्जर्वेशन समझूंगा। अभी डायग्राम को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको स्क्रॉल कर देना ऊपर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला जो है आपका, हम लोग बच्चों बेसिकली क्या करेंगे, स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, ठीक है। फोटो करंट जनरेट हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन अब किस किस फैक्टर पे क्या क्या होता है, क्या घटाने बढ़ाने से क्या क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो बच्चों पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हम लोग इसको समझेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्लियर बच्चों? तो इसके हम लोग क्या समझेंगे, इफेक्ट को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या प्री रिक्वेस्ट है कि हम लोग पहला चीज जो क्या है, क्या क्या आप कांस्टेंट रखोगे, आप जो है लिख लो इसको, कीप द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल फिक्स्ड, ठीक है। जब आप फिजिक्स में क्या करोगे, जब कोई चीज को कांस्टेंट रखोगे तभी तो आप उसके बिहेवियर को समझोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग फिक्स रखेंगे, मतलब उसको वेरी नहीं कराएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, स्लोली स्लोली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप जो है मेजर करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वेरी करेंगे। व्हाट वी वेरी द इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी को मैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बताऊंगा कि क्या होता है वाकई। तो हम लोग वेरी करेंगे इंटेंसिटी, एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वेरी करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे और स्टडी करेंगे उसका इफेक्ट फोटो करंट पे क्या हुआ, ठीक है, फोटो करंट पे क्या हुआ। तो इसमें जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया बच्चों, उसको मैं लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो देखा कि जो फोटो करंट बढ़ने लगा, और वो कैसे बढ़ने लगा, विद द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, कि मैं लिख दे रहा हूं ऑब्जर्वेशन, फोटो करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ने लगता है भाई, लीनियरली, ठीक है। लीनियरली ग्राफ समझते हो, लीनियरली विद द इंटेंसिटी, विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बढ़ाया इंटेंसिटी तो थोड़ा सा फोटो करंट बढ़ा, फिर और बढ़ाया तो फिर और बढ़ा, ठीक है। तो फोटो करंट पे इस प्रकार ये इफेक्ट हो गया। मतलब कि आप ये भी कह सकते हो कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इससे क्या हम लोग और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो फोटो करंट किससे बना है, फोटो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो फोटो करंट जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है। तो इंटेंसिटी को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे एक ड्रिल मशीन वगैरह देखते हो आप, तो ड्रिल मशीन क्या होता है, ड्रिल मशीन जो आपका वॉल्स में कील के लिए होता है, नेल काटने के लिए। तो जब आप उसको कम स्पीड पे करते हो तो कम पार्टिकल्स निकलते हैं, देखे होगे ड्रिल मशीन को। और आप उसकी स्पीड बढ़ा दो तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो बालू वगैरह ईंटें वगैरह होते हैं ढेर सारे निकलने लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाओगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मान लो कम किए तो कुछ मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एक रफ डेटा दे रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और आपने क्या किया बच्चों, इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ा दिया उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि रफ डेटा है कि बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट होने, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी का आप ऐसे रिलेशन से समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे बच्चों, उस वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ते चले जाएंगे। और उस इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होगा, वो एक करंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो वो कंस्टिट्यूट कर रहे थे, अब मान लो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, तो क्या होगा, जब ये जाने को ही क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ढेर सारा करंट फ्लो होने लगा। तो इसका मतलब ये क्या निष्कर्ष निकला कि फोटो करंट जो होता है बच्चों, वो आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट बढ़ जाता है जब आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ जाते हैं। क्लियर, समझ में आई बात? तो रिजल्ट मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, रिजल्ट आप लिख लो, सब कुछ एकदम सीक्वेंस में रहेगा तो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। रिजल्ट में आप लिख लीजिए कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted per second, emitted per second, ठीक है, is directly proportional, is directly proportional to intensity। आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा इंटेंसिटी, अगले में फ्रीक्वेंसी और अदर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। आई होप बच्चों ये क्लियर आपको हुआ होगा, इंटेंसिटी का मतलब क्लियर। तो ये देखिए एक बार फिर मैं अगर बोलो तो आप रिकैप कर दूं शॉर्ट में। ये सोर्स था आपका फोटो सेंसिटिव पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स निकले पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कलेक्टर में एमिट कलेक्ट हुए, इससे फोटो करंट हुआ जो कि माइक्रो एमिटर आपका प्रेडिक्ट किया, ठीक है बच्चों। और हमने क्या किया, इंटेंसिटी को यहाँ से बढ़ा दिया। इंटेंसिटी मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, इंटेंसिटी आपका क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे तो उसी वजह से करंट भी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट भी बढ़ता है। ये हमारा था पहला ऑब्जर्वेशन। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में एक नया ऑब्जर्वेशन के साथ, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी को लेते हुए। टिल देन टेक केयर।